नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग की ओर से राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। संविधान में आरक्षण पर अधिकारों का हनन करने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण का दावा नहीं करने एवं पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने की केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर यह धरना दिया गया। धरना स्थल पर कांग्रेस जनों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मुख्य रूप से वहां मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश में धरना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी केंद्र सरकार में आई है तब से वंचितों के पक्ष में जो प्रावधान संविधान में बदलने की कोशिश हो रही है। इसके पहले देखिए अनुसूचित जाति जनजाति कानून में छेड़छाड़ हुई और अब आरक्षण पर भी सभी जानते हैं कि अभी भी SC, ST, OBC के लोग पिछड़े हुए हैं और हमारा संविधान कृत संकल्प है कि ऐसे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का लाभ दिया जाए। BSNL हुआ, रेलवे हुआ और संस्थान अगर प्राइवेटाइज हो जाता है उस पर रोस्टर का मेंटेन नहीं होता है। वहाँ ST, SC, OBC का जो आरक्षण नीति है वहाँ पालन नहीं होता। तो आज जो भारतीय जो पहले से जो व्यवस्था था वो आज प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो अभी का हालत है संविधान को बचाना होगा। ये संविधान बचाने का है और OBC, ST और SC का जो आरक्षण है उसमें आरक्षण कायम रहे, चाहे वो प्रमोशन का आरक्षण हो चाहे और कोई हो, नहीं लागू होना नहीं चाहिए। दूसरी ओर झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार खजाना खाली होने का सिर्फ ढकोसला करती है। जनहित योजना जो रघुवर सरकार चला रही थी, जैसे कृषि आशीर्वाद योजना, 1 रुपया में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री जैसी योजनाओं को बंद करना यह झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ करना है। सरकार हर योजनाओं की जांच की बात करती है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सोरेन परिवार की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कृषि पर ही ज्यादा यह झारखंड आधारित है। उसके लिए कृषि आशीर्वाद योजनाएं प्रारंभ की गई। इसमें से हजारों हजार हमारे कृषक भाई लाभान्वित हुए हैं, समय पर खेती करने में कामयाब हुए हैं। ऐसी योजनाएं थी। इन सारे योजनाओं को बंद करने का बयान चल रहा है, जो एक किसानों के लिए ही जल संरक्षण की दृष्टि से डोभा का निर्माण हुआ था, उस पर भी जांच की विषय आ रही है। और तो और इस प्रदेश की हमारे माताएं बहनों को जो महिलाओं के नाम पर जो कोई भी जो संपत्ति का रजिस्ट्री होता, उसके लिए जो है 1 रुपया में रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया गया था। इन सारी योजनाओं को बंद करने की बात चल रही है। तो ये आप स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि यह सरकार किस प्रकार से नकारात्मक सोच के साथ राज्य में शासन करना चाहती है। एक बहुत बचकानी बात है, ये लोग बोलते हैं हमेशा कि खजाना खाली है। मान लो कि कोई परिकथा की तरह कोई एक कमरा हो जिसमें पूरे प्रदेश से नकदी और जेवरात आता हो, वहीं भरा रहता हो, अचानक खाली हो गया हो। देखिए, जो रेवेन्यू है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लगातार रेवेन्यू कलेक्शन होता रहता है और एक्सपेंडिचर होता रहता है। तो सरकार ने रेवेन्यू कलेक्शन पे कम फोकस दिया, दिल्ली दरबार में ज्यादा हाजिरी लगाई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, लेकिन इस समय तो सरकार की पूरी जो अटेंडेंस थी वो दिल्ली दरबार में थी, सरकार बनाने में थी। तो मुझे लगता है अब तो वो बजट भी 15 दिन के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जो उनके फोकस एरियाज है उन पे वो करें। बहानेबाजी बनाने वाली सरकार नहीं चलेगी।
बड़े बड़े वादे कर दिए इन्होंने, अब इसे पूरा करने में अक्षम है, तो उसका दोष भी वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रिम्स पहुंचकर चारा घोटाला में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। लगभग 1.5 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली। मुलाकात कर बाहर निकले शरद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में विपक्षी गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। बिहार में विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से मजबूत है और पूरी मजबूती से आगामी चुनाव लड़ेगा। अभी चंद महीने पहले तो उस वक्त मैं मिल नहीं पाया था। आपको पता है कि मैं अक्सर, हमारी पुरानी पारिवारिक दोस्ती है, लालू यादव जैसे अच्छी मित्रता रही है। शुरू से हम लोगों ने कोशिश की एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की, और इस बार जब आया मैं यहाँ पे तो मेरी एक इच्छा थी कि चूंकि पिछली बार नहीं मिल पाया था, इसलिए इस बार दोस्त के नाते लालू जी से मिलकर आऊँ, उनका हालचाल पूछ के आऊँ, उनके अपनी शुभकामना, शुभाशीष, सद्भावना उनको दूँ कि हम हर घड़ी में उनके साथ हैं, और हमारी यही दुआ है, कामना है कि जल्द से जल्द उनको रिलीफ मिले, डिवाइन जस्टिस मिले। वहीं लालू प्रसाद यादव का नियमित इलाज कर रहे डॉक्टर डी के झा ने कहा कि अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है, अभी उनकी किडनी की बीमारी स्पेस 3D में ही है, लेकिन एक बार सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजने की सोच रहे हैं। कारण यह है कि देश का प्रीमियर मेडिकल संस्थान है, तो वहां के डॉक्टर का भी एक बार राय लेना बेहतर होगा। तो अब चूंकि 1.5 साल हो गया इलाज करते हुए, तो एक बार हम लोग देख लेंगे, हम लोग से कुछ छूट ना रहा हो या कोई और नई चीज हो जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रही हो, एक बार सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज क्या है। कब तक जाएंगे? ऐसा चूंकि वो पैनिकी का स्टेट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आज रात में भेज देना, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लान्ड वे में हम लोग भेजेंगे, मतलब चेकअप के लिए ही। हाँ, एक वापस रिम्स ही आ जाएंगे चेकअप के वो जैसा वो लोग सूचित समझेंगे, वो लोग उसके बाद निर्णय लेंगे। वो लोग समझेंगे कि फिर वापस भेज देना है तो वापस भेज देंगे, वो लोग समझेंगे रखना है तो रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वैशाली से आए कृष्णा यादव, जो कि लालू यादव की आवाज में सभी का मनोरंजन करते हैं, उन्हें लालू प्रसाद यादव से नहीं मिलने दिया गया, जिस पर नाराज होकर वह धरने पर बैठ गए। ओंकार आवामी से बातचीत कर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। शनिवार को लालू प्रसाद यादव से मिलने का दिन होता है और वैसे में 3 लोग, शरद यादव पूर्व सांसद और शत्रुघ्न सिन्हा आए हुए हैं मिलने के लिए, और कमरे आलम जो राष्ट्रीय महासचिव है वो मिलने आए हैं। लेकिन वैसे में देखा जाए तो कृष्णा यादव है, लालू के बड़े समर्थक है, लालू के आवाज में बोली भी निकालते हैं, और इनका देख सकते हैं कि आप ये धरने पर बैठ गए हैं, और कारण क्या है वो जानना चाहेंगे कि आप इस तरह से लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आप यहाँ धरने पर क्यों आकर बैठे? अरे भाई नहीं मिलने दिया जा रहा है, 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, 2 दिन से घूम रहे हैं, और नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब हम लोग गरीब आदमी कैसे कैसे करके चंदा चुटकी करके पैसा मांग करके यहाँ आते हैं मिलने के लिए, अपने भगवान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आज 2 दिन 3 दिन हो गया नहीं मिलने दिया जा रहा है। रोज अब कल आवाज 3 आदमी का मिलने का था, सब लोग को मिलने का था, कम से कम मिलने तो दो। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से शनिवार को 3 लोग ही मिल सकते हैं, ऐसा कुछ। अरे सबसे पहले नाम हम लोग दिए, लेकिन वो लोग कल है परसों से टहला रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो हम बताना चाह रहे हैं ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक मिले नहीं भगवान तब तक हिलेंगे नहीं। अच्छा, लालू जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको किस चीज को लेकर, स्वास्थ्य की उनकी तकलीफ बताई जा रही है, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए तो आए हैं कि अंदर क्या गोलमोल चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। हमारे साहब की तबीयत इतना खराब है, रोज पेपर टीवी न्यूज के माध्यम से हम लोग देखते हैं। मिलने आए हैं कि हमारे साहब का दर्शन कम से कम हो जाए, और नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव है नज़दीक और झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है और अब बिहार में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में जीत हुई है अरविंद केजरीवाल की, कि भाजपा को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए तो आशीर्वाद लेने आए थे, हमको आशीर्वाद लेने नहीं दिया जा रहा कि यहाँ से आशीर्वाद लेके पूरे बिहार में जो अभी चुनाव है बिगल फूकने का काम करेंगे, और युवा रथ को, यशस्वी रथ को लेकर के पूरा बिहार घूमने का हम लोग काम करेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में। इसलिए आशीर्वाद लेने आए थे, मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिहार के चुनाव में जानता है कि लालू जी को बंद कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे जब मोदी। एक लालू को बंद करेगा, एक लालू यहाँ बैठा हुआ है, उनके आदेश पर, उनके अथी पे हम लोग आ करके और घूमने का पूरा बिहार काम कर रहे हैं।
उनके नेतृत्व में। तो साफ तौर से कृष्णा यादव जी आए हुए हैं वैशाली से और इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव से इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से पूरी देश में राजनीति चल रही है लालू प्रसाद यादव को जेल में सजा है और शनिवार को 3 लोगों का मिलने का दिन होता है, वैसे में ये भी मिलना चाह रहे हैं। ओंकार रावमी के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। दूसरी ओर सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या और ईंधन की खपत को स्थिर करने के उद्देश्य से जहां विभिन्न कंपनियों के साथ साथ सरकार भी कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, इसी क्रम में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा ईंधन अधिक न खपाए और पर्यावरण बचाए के नारे के साथ 16 जनवरी से 15 फरवरी 2020 तक चलाए जा रहे अभियान का समापन रांची में हुआ, जिसमें ईंधन के संरक्षण सहित पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाए इस पर चर्चा की गई। रांची में आयोजित सक्षम द्वारा एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद संजय सेठ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्यामल देवनाथ सहित कई लोग वहां मौजूद थे। संरक्षण और जिस तरह से दुनिया आज पर्यावरण के झंझावात से जूझ रही है, अब जरूरत इस बात की है कि अब देखिए हम सेमिनार करें, लोग जागरूक करें, लेकिन अब ये हम कहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं उनको आने वाली पीढ़ी को माफ नहीं करेगी अगर हम तेल नहीं बचा पाए, पानी नहीं बचा पाए, ऑक्सीजन नहीं बचा पाए, जंगल नहीं बचा पाए, नदी नहीं बचा पाए। अब जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण को बचाना, नहीं तो जिस तरह से ग्लेशियर डिटोरिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है ग्लेशियर, जिस दिन ग्लेशियर खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया में जीव खत्म हो जाएगा, दुनिया गर्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्वतः ही हर साल हर दिन दुनिया गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है। हम तो यही आह्वान करना चाहिए, आज बच्चों को भी हमने कहा, उनके अध्यापक भी थे कि बच्चों को कम से कम 18 साल के बाद भी उत्तर देने का प्रयास हो। दूसरी ओर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ रांची के कटरो स्थित हज हाउस के सामने 27 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं का समर्थन करने पूर्व सांसद शरद यादव धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचकर महिलाओं का समर्थन देते हुए शरद यादव ने कहा कि जिस प्रकार से देश में आए दिन मॉब लिंचिंग, लव जिहाद जैसे धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये 6 बरस से जो हमारा आईन है, संविधान है, देश में कई साहित्य है और कई रूहानी किताबें, कुरान है, बाइबल है और बड़ा साहित्य है। ये जो किताबें हैं ये आसमानी किताबें, संघर्ष किया। मोबाइल और 1000 वर्ष में मैं कहूं कि अनंत काल से अंग्रेजों के साथ लड़ाई हमारे पुरखों ने एक लंबा संघर्ष किया 47 में। दूसरी ओर साहिबगंज तालझाड़ी 3 पहाड़ मुख्य पथ पर यंत्र चलित भुटभुइयां पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 पहाड़ तितुलिया निवासी नारायण दास के 40 वर्षीय पुत्र मनोज दास राजमहल थाना क्षेत्र के लालमाटी स्थित छड़ दुकान से भुटमुटिया पर ओवरलोड छड़ लोड कर 3 पहाड़ ले जा रहे थे। इसी क्रम में तालझाड़ी कल्याण चक के बीच संग्रामपुर गाँव के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। भुटभुइयां के नीचे दबकर मनोज की मौत हो गई। वहीं कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी नगर में बिहार हिल्सा की प्लानिंग और डेवलपमेंट विभाग के एसडीओ गंगा प्रसाद के घर में अचानक आग लगी। फ्रिज के अंदर लगी आग अचानक पूरे घर में फैल गई और देखते ही देखते पूरा घर धू धू कर जल गया। पीड़ित प्रज्वल कुमार ने बताया कि घर में रखा फ्रिज अचानक अंदर से जलने लगा और जब तक उसे बाहर कर पाते तब तक 2 से 3 मिनट में पूरे घर में आग लग गई। हालांकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि इस घटना का सबसे सुखद पहलू यह रहा कि घटना के वक्त घर में मौजूद 5 लोगों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 8:30 बजे के लगभग का घटना है। फ्रीज में अंदर में आग पकड़ा था, वही हम लोग बचाने के लिए फ्रिजवा को थोड़ा गेट के साइड खींचे और वो 2 सेकंड के अंदर पूरा फ्रिज धधक गया और उसी से पूरा गेट उट में आग लग गया और मीटर उसी से
मीटर में भी उसी का धार से मीटर पूरा गल गया। और तब तक फिर हम मोटर चला के पानी चलाए और बगल का मोटर से चलाए तो एक अंकल है बगल में, वो पूरा पाइप से पानी मारे। तो कंप्रेसर नहीं फटा है? कंप्रेसर नहीं फटा है, फ्रीज का अंदर का जो प्लास्टिक बॉडी होता है उससे पूरा धार पकड़ लिया है। वहीं साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय मोहनपुर के समीप शनिवार को नाला निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर घुस गया। इस दौरान सड़क पर खड़े कई लोग बाल बाल बच गए। घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बिना नंबर के एक ट्रैक्टर उधवा चौक से 3 पहाड़ के रास्ते होकर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे नाला निर्माण के लिए किए गए गड्ढों में ट्रैक्टर जा घुसा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। शनिवार को हिंदी विषय की परीक्षा में 15 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम सागर कुमार ने चंदवार सभी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ बीडीओ अरविंद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा बीडीओ जवाहर प्रसाद ने भी सभी परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। वहीं रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में ज्वाइंट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा संविधान के नाम पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी ने कहा कि हमारे द्वारा संविधान के नाम पर कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान अखिल विद्यार्थी परिषद को छोड़कर सभी छात्र संगठन मौजूद थे। हम सभी ने मिलकर संविधान की रक्षा की खातिर शपथ ली है। आज रांची में जीवन संविधान के नाम, इस नाम पे रांची में जितने भी छात्र संगठन है, एबीवीपी को छोड़ के जितने भी लेफ्ट और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक छात्र संगठन है, सारे छात्र संगठन मिलके आज यहाँ पे हमारे साथ ही अनिस का जन्मदिन भी है, तो इसी दिन पे आज हम लोग यहाँ पे जो नीलम्बर पीतम्बर जी का जो मूर्ति है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़े थे, और साथ में ये जो झारखंड की धरती है, जो बिरसा मुंडा जी की धरती है, तो यहाँ पे हम सारे छात्र संगठन के जो नेतृत्व है, ये खड़ा रह के अपना संविधान पाठ किए और संविधान को रक्षा करने का शपथ लिए। वहीं अपने प्रोन्नति एवं स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे विद्युत कर्मी रंजीत चौधरी ने पावर सब स्टेशन के निकट जमकर बवाल काटा। विद्युत विभाग में सारणी पुरुष पद पर पदस्थापित रंजीत चौधरी पावर सब स्टेशन के सामने सड़क किनारे धरना दे रहे थे। रंजीत चौधरी द्वारा धरना पर बैठने एवं पावर सब स्टेशन का रास्ता जाम हो जाने को लेकर नगर थाने की पुलिस समझाने बुझाने पहुंची और इनसे श्री रंजीत चौधरी उलझ गए। धरने पर बैठे श्री चौधरी ने केवल गाली गलौज की, बल्कि हाथापाई व मारपीट भी की। वहीं कार्यपालक अभियंता समीर कुमार ने बताया कि कर्मी रंजीत चौधरी की काफी शिकायतें मिल रही थी और मिली शिकायत पर उन्हें अमड़ापाड़ा पावर सब स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र निबंधन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। विशेष शिविर में भारी संख्या में लोग निबंधन हेतु उपस्थित हुए। इस दौरान उपायुक्त वरुण रंजन ने मीडिया को बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनता दरबार में लोगों द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की समस्या बताई जाती है। कहा कि इस विशेष शिविर के लगाए जाने के उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र के लिए निबंधन हो सके एवं उन्हें पेंशन तथा अन्य सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। लोग जो जनता दरबार कर रहे थे तो उसमें कई तरह के इस तरह के जो लोगों की परेशानियां हैं वो हम लोग को सामने आ रही थी, तो हम लोगों का कैंप लगाने का विशेष प्रयोजन यह है कि जनता दरबार लगा करके हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, वहाँ पे 5-6 लोग आते हैं, उन्हीं के बारे में पता चलता है। तो इसका जो प्रयोजन है वो यह है कि एक साथ हम लोग करीब 400-500 लोगों का जो समस्या है उसको हम लोग सॉल्व कर सके। जितने भी दिव्यांगजन हैं, जब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक हम उनको पेंशन का लाभ नहीं दे पाएंगे। सरकार के द्वारा और भी जो योजनाएं हैं नौकरी में, एडमिशन में, उसका वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कैंप आयोजित किया 3 प्रखंडों को मिला करके, जिसमें संभावित है कि आज 400 से 500 दिव्यांगजनों का आज हम लोग सर्टिफिकेट निर्गत कर पाएंगे। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो दूसरे जिलों से भी आते हैं, तो ऑब्वियसली उसको लेकर के कोऑर्डिनेट करना दूसरे जिलों से हम लोगों के लिए थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 3-4 ब्लॉक्स को क्लब करके किया है और जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों का समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रामगढ़ के गणक मैरिज हॉल प्रांगण में लिटिल एंजल स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। प्रतिभा दिखाने के बाद बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अभिभावकों ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। वहीं जिले के पाकुड़िया प्रखंड के पालियाहाट में उर्स के मौके पर मेले का आयोजन किया गया। उर्स मेले के अवसर पर हजारों मुस्लिम एवं हिंदू धर्मावलंबियों ने ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन अल चिश्ती के मजार पर चादरपोशी की और अमन चैन की दुआ मांगी। मेले में भाग लेने एवं मजार पर
चादरपोशी करने पाकुड़ जिले के अलावा पश्चिमी बंगाल के सभी धर्मों के लोग पहुंचे। मेले के मौके पर बच्चों ने मनोरंजन के साधनों का आनंद भी उठाया। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। यह मेला 100 वर्ष पुराना है। ये दरबार 100 साल से पहले से चल रहा है। उस समय बर्दवान के बंगला वली हजरत ख्वाजा शेख शाह सूफी मोहम्मद हुसैन अल चिश्त यहाँ आए थे और जितने दिन वो रहे आते रहे। इसके बाद उनका बेटा वो खलीफा बने हजरत ख्वाजा शेख शाह सूफी शहादत हुसैन अल चिश्त, वो भी बराबर आते थे। उनका अंदर में मकबरा भी बना है। और इसके बाद यहाँ इस घर के जो जमीन दिए हैं जलसा घर में, वो खादिम खलीफा हजरत ख्वाजा शेख शाह सूफी अलिफ जान अल चिश्त, उनका भी मजार बना हुआ है। वहीं रांची के मुराबादी मैदान में 7वीं नेशनल ओपन और तीसरी इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 150 श्रीलंका बांग्लादेश के कुल 5 खिलाड़ी शामिल हुए। इन खिलाड़ियों में से सिर्फ भारत के एक खिलाड़ी ने ही ओलंपिक का टिकट हासिल किया। 7वीं नेशनल ओपन और तीसरी इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर रांची के मुराबादी मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा दिखा। चैंपियनशिप के दौरान बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा भारत के पैदल चाल खिलाड़ी शामिल हुए। हालांकि इन खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के दौरान ओलंपिक का टिकट नहीं मिल सका। वहीं भारत के 150 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ही ओलंपिक का टिकट हासिल कर सका। भावना जाट जो रेलवे की एथलीट है, राजस्थान से हैं, उन्होंने 1 घंटा 29 सेकेंड और 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकेंड का टाइम निकाला है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन 1 घंटा 31 मिनट का मार्क था जो भावना ने तोड़ दिया है। और सोमवार को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होगी। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले महीने में जो एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप जापान में होगी उसके लिए टीम सिलेक्ट होगी। उसमें जो यहाँ के विनर्स हैं उनका सिलेक्शन होता है नहीं। तो वैसे ये अच्छा रिजल्ट रहा है 20 किलोमीटर महिलाओं की रेस वॉक में कि हमारा एक एथलीट जिसने ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग पार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।